रंजन जी, निजामाबाद डिप्टी मेयर गिरीश खान साहब, सीनियर लीडर बुद्दुल भाई, अकबर भाई, शेखर अन्ना, रियाज भाई, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रेसिडेंट पाल वानी, अली और हमारी माँ बहनों के 400 चेक दिए जा रहे हैं, यानी कि 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे एमएलए की जुस्तजू की तरफ से। ये रमज़ान का महीना है, ये 400 चेक 4 करोड़ रुपए आने के बाद हमारे एमएलए साहब उस वक्त दुबई के अंदर थे, जब उनको मालूम हुआ कि 400 चेक आए हैं 4 करोड़ रुपए, ये रमज़ान का महीना है, अगर ये चेक हमारे बहनों के अंदर तकसीम कर दिए तो इनको रमज़ान के अंदर फ़ायदा होता। बल्कि दुबई से आकर आज ये प्रोग्राम कर रहा है हमारे एमएलए साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परसों भी किंग पैलेस के अंदर 200 चेक दिए थे। इसी तरीके से हज़ारों अभी तक 2014 से लेकर आज 2023 के आज जो चेक दे रहे हैं, हज़ारों हमारी माँ बहनों को ये चेक दिए गए। हमारे लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। 1 लाख रुपये की लड़की के लिए देना ये कोई मामूली बात नहीं है। 1 लाख रुपये अगर चंदा वसूल करने गए तो 1 साल में भी 1 लाख रुपये चंदा वसूल नहीं होता। हमारी बहनों के लिए आज 400 चेक दिए जा रहे हैं, 400 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और वो भी एमएलए साहब रमज़ान के महीना रहते हुए भी रमज़ान में हमारी बहनों को, हमारी माँ बहनों के पैसे काम आएंगे, क्योंकि दुबई से आके ये प्रोग्राम किए। मैं उनका जितना पहले से शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और इसी तरीके से हमारे निजामाबाद अर्बन एमएलए साहब का जो है सो यहाँ पे हमारी लड़कियाँ और लड़कों के लिए एक 7 स्कूल, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल का एक 7 स्कूल लाए निजामाबाद के अंदर, जिसके अंदर हमारी लड़की और लड़के 1,20,000 रुपये सालाना खर्चा करके वो वहाँ पर इस तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। इसी तरीके से हमारी माँ बहनों को ये भी मालूम होना चाहिए कि निजामाबाद के अंदर आज से 2014 से पहले जो हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, वो हॉस्पिटल के अंदर कोई डिलीवरी को जाने के लिए डरता था। साल में 80 से 100 डिलीवरियाँ होते थे, आज 100 डिलीवरियाँ हो रहे, और वो भी नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रहे। अगर लड़की पैदा हुई तो 13,000 रुपये, लड़का पैदा हुआ तो 12,000 रुपये। ये इसी तरीके से उसके बाद केसीआर का किट लेकर 108 के अंदर औरत जा रही है और आराम से डिलीवरी करके आ रही है। ये पूरा वहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया हमारी माँ बहनों के लिए। इसी तरीके से आरोग्यश्री के तहत पूरे हमारे मुसलमान लोगों के जो बीमारियों के पैसे दिए जाते हैं, उसके अलावा सीएम रिलीफ फंड के थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी अगर इलाज कराएं तो हमारे एमएलए साहब के पास ऑफिस के अंदर जाकर आप लोग दे सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के भी जो पैसे आप खर्चा कर रहे हैं उसके भी पैसे दिलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से 2014 से पहले आप निजामाबाद की हालत देखें, निजामाबाद का इतना बुरा हाल था। निजामाबाद के अंदर आप किला रोड देखिए, भोजन रोड देखिए, मालापल्ली देखिए, अहमदपुरा कॉलोनी देखिए, पूरे रोडों के ऊपर गड्ढे थे। यहाँ तक कि पानी अगर आ गया तो घुटने बराबर पानी रहता था, किसी को चलने बराबर नहीं आता। यही भोजन रोड के ऊपर कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने लोग मरे इसके ऊपर। कई कांग्रेस की जब 10 साल गवर्नमेंट थी तो कितने बार उनको बोलने के बाद भी कभी भोजन रोड नहीं बनी। लेकिन हमारे एमएलए साहब भोजन रोड, आज निजामाबाद के अंदर भोजन रोड रहने दो, किला रोड रहने दो, मालापल्ली की रोड रहने दो, या अहमदपुरा कॉलोनी की रोड रहने दो, पूरे सीसी रोड, पीटी रोड बनाकर पूरे मुसलमान के एरिए को डेवलप करें। इसी तरीके से आज निजामाबाद के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया गया। इसी तरीके से निजामाबाद के अंदर एक किला के ऊपर पानी का तालाब है, वहाँ पर जो है सो मिनी टैंकमेंट किया गया, बनाया गया। सेंटर रोड की लाइटिंग बनाई गई, सेंटर डिवाइडर बनाए गए ताकि एक्सीडेंट्स नहीं होना मुस्लिम एरिया के अंदर। इसी तरीके से कलेक्टर ऑफिस बनाया गया, IT हब बनाया गया हमारे मुसलमान इंजीनियर बच्चों के लिए, वहाँ पे रोजगार हासिल होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे निजामाबाद के अंदर जो डेवलप किया गया, जो कांग्रेस पार्टी रहने दो या बीजेपी पार्टी रहने दो, ये बोलती कि हम आ रहे हैं, 10 साल तुम निजामाबाद के ऊपर मेयर था तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं करा। इन अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर 130 करोड़ रुपये आए तो 130 करोड़ रुपये खा गए, लेकिन एक काम नहीं करे, पूरे रोडों को खोद के रख दिए। लेकिन हमारे एमएलए साहब आज निजामाबाद के अंदर पूरे रोड्स
पूरे सेंट्रल लाइटिंग हर काम करे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इसी तरीके से आज ये शादी मुबारक के चक्कर के अंदर अपने तरफ से आज से नहीं 2014 से आज 9 साल से अपने दुल्हन के लिए एक साड़ी और दूल्हे के लिए एक ड्रेस देते हैं, अपने खुद के जेब के पैसों से देते हैं। तेलंगाना के अंदर 119 कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये निजामाबाद के अंदर दिया जाता है। कि मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, ये टीआरएस गवर्नमेंट, ये टीआरएस पार्टी, ये बीआरएस पार्टी भी बन गई है, लेकिन ये पार्टी हमारे माँ बहनों के, हमारे लोगों के दिल में है। आने वाली गवर्नमेंट हमारी टीआरएस की है, आने वाले एमएलए हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब है और हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीतने वाले। हमको या कोई पार्टी कांग्रेस रह दो, बीजेपी रह दो, हमारे कोई नहीं हरा सकती और कोई हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकते। मुझे जो मौका दिया गया उसके लिए मालूम, इससे एडवांस हो गए और इस बार तो डबल धमाका हो गया। फेस्टिवल के दिन पर अब कपड़े भी आ गए, अब ये शादी मुबारक चेक के साथ भी एक कपड़े भी आ गए, हुआ कि नहीं डबल धमाका। अच्छा, ये शादी मुबारक के चेक के वितरण पर आए हुए हमारे निजामाबाद के बादशाह शहनशाह हमारे एमएलए गणेश चंदा जी और सब कॉर्पोरेटरों को, हमारे डिप्टी मेयर इद्रिस भाई को और हमारे लीडर्स को, हमारे भाई बहनों को, सबको मेरा सलाम। केवल इंदिरा गार्डन में अब मैं मेयर बनने के बाद बहुत इतने बार यहाँ मीटिंग्स रख रहे हैं और शादी मुबारक के चेक दे रहे हैं हम, और इससे पहले से हम तो बहुत दे चुके हैं। अब तक हज़ारों फैमिलीज़ को शादी मुबारक के चेक दिए गए हैं और उसके साथ साथ उनके खुद के पैसों से अब ये कपड़े भी देना तो आपको सबको मालूम ही है। तो खाली ये शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और पेंशन्स अच्छा, इनके लिए दूल्हा दुल्हन को कपड़े दे दो, नए कपड़े। अच्छा ठीक है, तो ये शादी मुबारक का होने दो, कल्याण लक्ष्मी का होने दो, नहीं तो हमारे पेंशन होने दो। ये अमाउंट कैसा है, 2000 का पेंशन और 1 लाख का शादी मुबारक के चेक, दूसरे स्टेट में कहाँ भी नहीं है। पूरा अपना भारत देश में देखो, इतना पैसा कहाँ भी नहीं देते। कौन से कितने पैसे देने का हमारे दया दिल हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने ये हमारे लिए, हम सबके लिए लगाए सो है और सोने पे सुहागा उनको और ज़्यादा ये करने के लिए उनके खुद के पैसों से और बढ़ा उसको। खाली ऑफिस को लोगों को बोल दिए तो हम आप लोगों को चेक दे देंगे, मगर वो अपने को नहीं चाहिए। आप लोगों को बुलाकर बात करके, आपको देख के, आप लोगों से 4-5 शेयर करके ऐसे कपड़ों के साथ अगर आपको चेक दिए गए तो अलग बात है, तो उसमें ज़रा अपने को अपनापन दिखेगा, हम सबको भाई बहनों को देखने का मौका मिलेगा। इसलिए ऐसा मीटिंग लगा के देने का ये अंदाज हमारे एमएलए साहब का बहुत अच्छा अंदाज है। ये सब देखकर दूसरे लीडर्स भी फॉलो कर रहे हैं, ये सब दूसरे गांव में भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी पूरे एमएलए साहब दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और हमारे तेलंगाना के पूरे लोग भी बहुत तकदीर वाले हैं, क्योंकि जहाँ पूरे भारत देश में ऐसे स्कीमा कहाँ भी नहीं है जो अपने तेलंगाना में है। अब परसों बीआरएस पार्टी लगाने के बाद महाराष्ट्र में हमारे सीएम साहब जाने के बाद वहाँ भी शादी मुबारक के चेक शायद 50,000 तक बढ़ा दिए गए थे। वहाँ के लोग बोल रहे हैं अरे हर वक्त ऐसे ही सीएम साहब आ गए तो हमारे को 1 लाख मिल जाएंगे जल्दी से बोल के वहाँ के लोग बोल रहे हैं। देखो कैसा बोले तो लीडर अपने को अच्छा अपने मन को पढ़ने वाले, अपने को जानने वाले लीडर अगर रहे तो हम सबको भी अच्छा ही जिंदगी में मिलेगा, क्योंकि गरीब बहुत लोग रहते हैं, सबको सब नसीब नहीं होता जिंदगी में। अगर ऐसा एक पिताजी के तरीके से हमको जानकर, बड़े भाई के तरीके से अपने को जानकर अगर अपने को आगे ले गए, क्योंकि अगर रिश्तेदार एक शादी है बोले तो रिश्तेदारी आगे काम कुछ करते होंगे, मगर सबके पास उतने पैसे नहीं रहते सब लोग हेल्प करने के लिए।
मगर ये तो बड़ी रकम है। अगर गरीब एक लड़की को शादी करने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर और एक अपने पास अच्छी बात है कि अगर 4 लड़कियां हैं 5 लड़कियां हैं कितने भी होने तो सबको 1-1 लाख मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। वो सोचकर ऐसा लगा है। बस आप लोगों की दुआ चाहिए। हमारे केसीआर साहब और एमएलए साहब हर वक्त और तंदुरुस्ती से और अच्छे मन से रहे। ऐसे ही आगे जाकर खाली एक दिन आएगा, एक फर्ज है अपना, एक दिन आएगा तो खाली एक वोट देकर अपन जिता लिए। इस बार भारी मेजॉरिटी से तीसरी बार हैट्रिक लेना है अपने को। अगर इस बार भी जिता लिए तो पक्का अन्ना इस बार तो मिनिस्टर बनने वाले हैं। खाली एमएलए रहकर इतने काम करे सो है। अगर मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए तो आप सोचिए अपना पूरा निजामाबाद कैसा होगा। उनका एक ही मकसद है, हैदराबाद के बाद अपने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को, अपने अर्बन को नंबर 1 स्मार्ट सिटी दिखाने की उन्हें बहुत ख्वाहिश है। वही ख्वाहिश से उन्होंने दिन रात देख करके काम पे भी करने का है, काम है। एक फोन आया, एक मैसेज आया, देखकर जैसे वो काम भी करने का उनका अंदाज अलग है। इसलिए ऐसे अच्छे आदमी को और एक बार जिता लेना है। और जिता लेके इस बार अगर मिनिस्टर बन गए तो हो गया अपना निजामाबाद इंशाअल्लाह। और आगे जाकर मिनी हैदराबाद बन जाएगा। हम सब कोशिश करेंगे, है कि नहीं? और उतना बड़ा अच्छा बन गया तो हमारा तकदीर भी बहुत अच्छी बन जाएगी। यही आपको रिक्वेस्ट करते हुए मैं रखती हूँ। थैंक यू। और आज चेक से जिसको मिले सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बहन निजामाबाद के मेयर नीतू किरेल जी और हमारे भाई डिप्टी मेयर इद्रिस खान और हमारा अलीम भाई, कुद्दूस भाई, नवीद भाई, आप लोगों को डबल मुबारक। जैसे हमारे मेयर साहब ने कहा, एक तो आपका लड़की का शादी हो गई और आपको केसीआर साहब की तरफ से कोई तोहफा मिल रहा है, उसके लिए एक मुबारक। और दूसरा 2 दिन में आपको ईद बनाने जा रहे हैं, इसलिए रमज़ान मुबारक। मुझे खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। ये पहली बार नहीं है कि हम हमारे बहनों से मिल रहे। इस बार 1000 लोगों को चेक आया पहली बार 9 साल में। तो हमारे एमआरओ साहब को मैंने बोला कि भाई 1000 लोगों को एक ही दे देंगे। फिर हमारे एमआरओ साहब बोले साहब सब रोजे में हैं, उनको जाके वापस खाना भी बनाना पड़ता और खा के बिना खा के आएंगे, मुश्किल होती साहब। एक ने 2 प्रोग्राम कम से कम लगाओ, अभी आधा करेंगे, 2-4 दिन के बाद आधा करेंगे। तो मैं बोला ठीक है, तो पहला 450 लोगों को दे देंगे। इसीलिए आज 400 लोगों को हमारे हाथ से हमारा 400 चेक दिया जा रहा है और हमारे खुशकिस्मत मानते हैं। और जब से मैं एमएलए बना हूँ, करोड़ों रुपए अलग अलग स्कीमों में हम पैसे देते थे। एक शादी मुबारक है, इसमें मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी बोलता हूँ। और केसीआर साहब हमेशा कहते हैं कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है तो हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए हमारा तेलंगाना सेपरेट होना चाहिए। और लड़के अपने जान भी देने को तैयार होके तेलंगाना हासिल कर लिया। आपको मालूम है, तेलंगाना हासिल करने के बाद वो एक ही चाहता है कि जो भी तेलंगाना में है, मतलब सुनहरा तेलंगाना बनाना चाह रहा हूँ, सुनहरा तेलंगाना बनाने चाह रहा हूँ। बार बार ये बोलते हैं। सुनहरा तेलंगाना का मतलब ये है जो भी इंसान तेलंगाना में है, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का हो, कोई भी उम्र का हो, वो शांति से जब मेरा तेलंगाना में है, जब होगा ये सुनहरा तेलंगाना। इसीलिए नए नए स्कीम लेके आए। हम बोलते हैं ऐसा ऐसा एक शादी मुबारक करते, पेंशन करते, ये करते, वो करते, ये करते नहीं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती, आजकल बीवी मियाँ दोनों काम करे तो ही घर चलता। अगर एक कोई बीमार से काम नहीं करे तो घर चलने की मुश्किल हो जाएगी।
जब औरत प्रेग्नेंट होते, आप डॉक्टर बोलते आपको रेस्ट करना पड़ेगा, वजन नहीं उठाना पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा, ये डॉक्टर बोलते। अब घर कैसा चलना? इसीलिए केसीआर साहब सोच के बेटी हुआ तो 13,000, अगर बेटा हुआ तो 12,000 रुपए 3 हिस्से में दिया जाएगा, क्योंकि वो औरत घर में बैठी हुई। नुकसान नहीं होना चाहिए, घर चलना चाहिए। अगर अच्छा बेटा होना, जब प्रेग्नेंट है तो उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। वहाँ पे अच्छे खाने के लिए घर में मुश्किल है घर चलना। आंगनवाड़ी सेंटर्स में अच्छा खाना खिलाया जा रहा है, और महीने में एक बार दवाखाना को जाना पड़ेगा। अगर 102 नंबर आप दबाएंगे, आपके पास एम्बुलेंस आएंगे, वो औरत को और साथ में सहारा के लिए किसी और को भी लेके जाके हॉस्पिटल में चेकअप भी कराएंगे और स्कैनिंग भी करेंगे, दवाई भी देंगे, वापस आपके घर को छोड़ेंगे। इसके बाद बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद हर माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमारा ज़िंदगी ऐसे चले गए, हम केले भेज लिए, कुछ काम कर लिए, लेकिन हमारे बच्चों का ज़िंदगी ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को अच्छा पढ़ाना है। आप निजामाबाद कोई प्राइवेट स्कूल में जाके आपके बच्चों को शेयरिंग करने जाते, उसका फीस सुन के आप हैरान होकर वापस आ जाते, क्योंकि 40,000 50,000 फीस बोलने के बाद फिर आप लोग सोचेंगे हमारा बस की बात नहीं है, इतना तो फीस हम नहीं दे सकते। जैसे हम जी लिए हमारे बच्चे भी जी लेंगे, उनके किस्मत पे छोड़ देंगे। लेकिन केसीआर साहब ने आपका किस्मत को नहीं छोड़ा है। केसीआर साहब आपके बच्चों की जिम्मेदारी लिए, इसीलिए 100 करोड़ से माइनॉरिटी स्कूल यहाँ पे अभी निजामाबाद में चल रहा है। निजामाबाद में 8 स्कूल माइनॉरिटी स्कूल यहाँ पे है। 4,000 बच्चे माइनॉरिटी बच्चे निजामाबाद में पढ़ रहे हैं। मैं अपने हाथों से 8 स्कूल का इनाग्रेशन मैं कर चुका हूँ। और पता है, मैं जब बच्चों से बात किया, इससे पहले पुराना दिनों में कैसे रहते थे, खराब हुआ तो चावल टमाटर और मिर्ची नमक डाल के बनाते थे, ऐसा नहीं है। जो घर में, आपके घर में, मेरे घर में लोग नहीं खाते, आपका बच्चों को उस स्कूल में खिलाया जा रहा है। रोज अंडा दिया जा रहा है, अच्छा खाना दिया जा रहा है, रहने का इंतजाम है, और जूते भी दिया जा रहा है, कपड़े, किताबें, पढ़ाई, सब कुछ। तो बच्चों की जिंदगी रोशनी होते जा रहा है। और उसके बाद हम शादी मुबारक की बात करते हैं। जब शादी मुबारक की बात करते तो मुझे ये याद आती है, 2 औरत आजू बाजू घरों में रहते, बूढ़े लोग बाद आए, रोज बात कर रहे हैं लोग, लेकिन 15-20 दिन नहीं दिखे। फिर बोले भाई अरे आप कहाँ थे, 20 दिन हो गए आप चले गए। नहीं, मेरा बेटी भोजन को दिए, उनका डिलीवरी थे, मैं भोजन गया। ऐसा क्या हुआ? फिर पोतरी हुआ, पोतरा हुआ। अगर पोतरी हुआ तो ना बोलती आगे पोतरी हुआ। अब वो औरत बोलती आगे फिक्र मत करो, आगे पोतरा होता, फिक्र मत तो बेटा होता आगे। अगर पोतरा हुआ बोल के रुआब से बोलते ना, भी दावत कहाँ है बोलते। ये 2 औरत बात करने का। जब लड़की हुआ तो नाराज हो जाते, जब लड़का हुआ तो दावत बनाना चाहते। क्यों भाई लड़की नहीं होना? इस दुनिया है क्या? औरत नहीं है तो दुनिया नहीं है। इसीलिए डरते कि भाई बेटी हुआ तो शादी करना मुश्किल हो जाता। तर्जुमे से आप बेटी हुआ तो भी नाराज नहीं होना, उसके स्वागत करो। आपका बेटियों का शादी करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसी का नाम है शादी मुबारक। तो एक पैसा मेरा ऑफिस में आते जरूर आएंगे, आपको महीना इधर उधर आएंगे। वो बोले मेरे को मालूम है सब आता। कैसा मालूम है आपको? नहीं साहब, इससे पहले मेरा बड़े बेटी का भी शादी हो गई, उनको भी पैसे आए। अच्छा, फिर मैं बातों में पूछा कि भाई 1 लाख रुपए आपको बस हो गए क्या? वो बोले साहब 1 लाख रुपए बस हो गए, मेरे जेब में से 1 रुपये भी नहीं गिरा, मैं अच्छा शादी करके मैं भेज दिया। मैं बोला क्या करते आप? वो बोले मैं इधर ही अहमदी बाजार में एक छोटा धंधा कर लेता हूँ साहब। फिर कर्जा तो नहीं हुआ ना? नहीं, कर्जा नहीं हुआ। कितने भाई है, कितने बच्चे हैं, ऐसा मैं पूछा। वो बोले हम लोग 5 भाई है, ऐसा बोले। क्या करते? बोले तो 4 भाई निजामाबाद में रहते, 1 भाई हैदराबाद में रहते। हैदराबाद में क्या करते आपके भाई? बोले तो मेरा बड़ा भाई हैदराबाद में रहते। क्या करते? बोले तो
तेलंगाना में जितने भी लोग आए उसकी देखभाल करते हैं। मैं बोला ऐसा क्या काम करते हैं? बोलता हूँ नहीं आप भी जानते मेरे भाई को। बोला मैं कैसे जानता हूँ? बोलता उनका नाम है केसीआर, उसको सब लोग जानते हैं। मेरा बेटी का शादी को जब 1 लाख रुपए तोहफा भेजा, मेरा साथ में जो भाई है वो नहीं दे सका, उनका घर उनको चलने का मुश्किल है, तो मेरा बड़ा भाई कैसा नहीं होता साहब, इसलिए मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वो बात सुन के मुझे बहुत खुशी हो गई। और उसके बाद बच्चे हो गए, पढ़ाई हो गई, शादियाँ हो गई, उसके बाद उम्र आ गए। उम्र आने के बाद काम करना मुश्किल हो जाता। अब बॉडी में पावर नहीं है, जो बेटा अपना है वही नहीं देखता। अभी बहू तो बाहर से आई है, वो क्या जरूरी है देखना। जब बेटा ही लात मार के बाहर भेज रहा, माँ को नहीं देख रहा। तो इसीलिए केसीआर साहब ऐसा माँ के लिए बेटा बन के आया, इसीलिए वो 2000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है वजूफा सब लोगों के लिए। इससे पहले 65 साल के ऊपर वालों को देते थे। अभी जब 57 कंप्लीट हो गए, 58 में 58 ईयर्स आ गए, तो उनको अभी देना शुरू करें। 40,000 लोगों को निजामाबाद में वजूफा आ रहा है। कब तक आएगा? जब तक एक इंसान जिंदा है तब तक 2016 रुपये मिलेगा। और किसी के घर वाले, मैं हर एक जगह ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। 3-4 औरत वो जन्मभूमि रोड में गिरिराज कॉलेज के पास बैठ के बात कर रहे थे। मैं बीच में गया तो उनको मैं बात कर रहा, दादी माँ आप क्या बात कर रहे हैं? बोले बेटा आपको सुनना है क्या? हाँ बोलो तो सही, क्या बात कर रहे हैं? मेरे को बेटा है और पूछे। बोले पहला कुछ और बात करते थे, लेकिन आप कुछ और बात कर रहे हैं। अरे पहले क्या बात करते थे, अभी क्या बात कर रहे हैं, ये तो बोलो। बोले तो तब देखो बेटा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा क्या चिल्लाएंगे, कैसे चिल्लाएंगे बोल के मेरे को भूख भी लगता है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होता। और हमारे बच्चे नवासी जो भी रहते हैं उनको बुला के अरे आओ प्यार से खरीद लिए, तो भी वो नहीं आते बच्चे। तो ये टेंशन किसके घर में क्या चल रहा है? हम 4 बुढ़ियाँ बात करते थे पहला, फिर मैं पूछा क्या हुआ? नहीं अब हमारा बात चेंज हो गए, बदल गए हमारे बात। कैसे बदल गए? तो वो बोले जब से वजूफा 2000 रुपये मिल रहे, जैसे पैसे हमारे अकाउंट में आए, हम 4 लोग मिलके ऑटो लेके सीधा राशन दुकान पे जाते और चावल का थैला लेते, दाल लेते और तेल लेते, आते आते बच्चों को चॉकलेट भी लेके आते। जो बच्चे हमारे पास नहीं आ रहे थे, जो पप्पी नहीं दे रहे थे, चॉकलेट दे के आके नहीं पूछे तो ऊपर आके पप्पी दे। आजकल बच्चे कैसे हो गए? बदमाश हो गए। खाली चॉकलेट बिस्किट दिए तो खरी बात है, नहीं तो नहीं, प्यार मोहब्बत है नहीं। अभी घर में जिस बहू के सामने प्लेट पकड़ के हाथ कामते थे, अब वही बहू आके बोले सासू माँ खाना गरम गरम है, जल्दी खा लीजिए, आप खाने के बाद हम खाएंगे। हम बिना पूछ के हमारे को खाना मिल रहा है। जो हमारे ही घर में हमारा इज्जत बढ़े तो केसीआर साहब के तरफ से है, इसलिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं झूठ बोलूं, ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा इसके बाद तेलंगाना में है। और हमारे बारे में अभी मेयर साहिबा बोले और हमारे अलीम भाई बोले, एमएलए साहब ये कपड़े दे रहे भाई। 2014 में गणेश गुप्ता कोई भी नहीं जानते थे। सिर्फ केसीआर साहब का सूरत देके मेरे को जिताए, निजामाबाद का एमएलए बनाए। और 2014 से 2018 तक मेरे को एक परीक्षा था, निजामाबाद के आवाम के सामने एक मेरा परीक्षा था। हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए सारा निजामाबाद खोल दिए और पाइपलाइन वाटर लाइन के लिए पूरा निजामाबाद खोल दिए। और ऐसे ही मीटिंगों में मैं बोलते गया, ये पूरा खोलने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर किसी को गुस्सा आता है, अगर किसी को गाली देना है, हमारा मेयर को मत दो, हमारा डिप्टी मेयर को मत दो, वो गाली मेरे को दो, क्योंकि उसके जिम्मेदार मैं बनता हूँ। लेकिन निजामाबाद के आवाम बहुत अच्छे हैं। अरे गाली देने का तो छोड़ो, निजामाबाद का कॉन्स्टिट्यूंसी जब से
शुरू हुआ, हमारे आज़ादी के बाद कोई एमएलए कैंडिडेट को इतना वोट नहीं आया जो मेरे को आया। मैं शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं अपने तरफ से मेरे बहनों का किसी की भी शादी है उसके घर में, और गवर्नमेंट के चेक के साथ, शादी मुबारक के चेक के साथ हमारा बहनों के लिए साड़ियाँ और उनके घरवाले के लिए एक पैंट शर्ट दे रहा हूँ। यही प्रोग्राम मेरा पहले से शुरू है। मैं सबको वादा किया, अभी भी दोबारा मैं वादा कर रहा हूँ, जब तक ये स्कीम चलेगा और जब तक आप लोग मुझे एमएलए रखेंगे निजामाबाद के, तब तक ये कपड़े दिया जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं। और हमारे माइनॉरिटी भाइयों मेरे को एक नाम भी दिए, मिस्टर डेवलपमेंट। बहुत खुशी की बात है। अखबार में लिखते मिस्टर डेवलपमेंट, और न्यूज में बोलते आज एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता मिस्टर डेवलपमेंट का दौरा हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले डेवलपमेंट बोले तो सिर्फ हैदराबाद रोड में रहते थे। आज के तारीख में आपको हैदराबाद रोड, भोजन रोड में कोई फर्क नहीं है, आरमूर रोड, वर्नी रोड में कोई फर्क नहीं है, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कोई फर्क नहीं है। मैं एक मेजॉरिटी का एमएलए नहीं हूँ, मैं निजामाबाद शहर का एमएलए हूँ, मेजॉरिटी का, माइनॉरिटी का, सबका एमएलए हूँ। आपके भाई हैं। कोरोना आए, अपने अपने घरों में सब किसकी लाइफ उसको टेंशन है। हम 2,500 लोगों को डेली खाना खिलाते हुए 41 दिन 1 लाख लोगों को, ऑफिसरों को खाना खिला के आप लोगों को मैं बचा लेने की जिम्मेदारी है। पैसे बहुत लोगों के पास है, लगाने के लिए दिल भी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको वादा किया, मैं आपको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि आगे वाले 40 साल के बाद जब निजामाबाद की आबादी बढ़ेगी, आवाम बढ़ेगी, उसके अंडरग्राउंड ड्रेनेज के इंतजाम हमने किया, उसके पीने के पानी के इंतजाम हमने 40 साल तक बढ़ने वाले आवाम को लेके हमने इंतजाम किया। और मुझे पूरा यकीन है आपके प्यार मोहब्बत, आपके दुआएं हमारे ऊपर है, और ईद में हमारे लिए भी दुआ मांगिए, और आने वाले इलेक्शन में जरूर आप जिताएंगे और आपकी सेवा करने का मुझे मौका देंगे। जरूर हम आपकी सेवा करेंगे और निजामाबाद को ऐसा शहर बनाएंगे। हैदराबाद के बाद कोई दूसरा सेकंड बिगेस्ट सिटी, दूसरा बड़ा सिटी कौन सा है, वो तो वरंगल बोलते हैं। लेकिन आपको मैं ये वादा कर रहा हूँ, हैदराबाद के बाद तेलंगाना में कोई खूबसूरत सिटी कौन सा है बोले तो निजामाबाद बोलेंगे, ये मेरे वादा है। 5 साल पहले मैं आपको एक वादा करा था इसी लिम्रा गार्डन से। मैं ये बोला था कि अगर कोई दुबई मस्कट गए 2-3 साल के बाद अगर निजामाबाद आएंगे, जरूर बोलेंगे कि भाई निजामाबाद शहर बहुत खूबसूरत हो गया। लेकिन 3 साल में ये हकीकत में बदल भी गया, और ये सेंटर मीडियन, ये जाड़े, ये रोड और ये लाइट्स इतना खूबसूरत निजामाबाद हो गए। और आने वाले दिनों में अभी 100 करोड़ लेके जो हमारे बच्चों के लिए 5 स्कूल अभी नागारम एरिया में, धर्मपुरी हिल्स में खुलने वाले हैं। नागारम बोले तो मेरे ख्याल से इधर थोड़े बहुत लोग नागारम में होंगे। नागारम बोले तो गरीब लोग रहते हैं, उसको रोड की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, नल की जरूरत नहीं, लेकिन 5 मिनट में आज यहाँ लिम्रा गार्डन से नागारम पहुंच सकते हैं, ऐसा रोड हमने बनाया है। 1-1 करोड़, 7-7 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए लगा के हमने रोड बनाए हैं। और आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको जाके अभी इफ्तार का टाइम भी हो रहा है, जाके घर में खाना भी बनाना है, और ये प्रोग्राम में आए, ये मुझे मौका दिए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ईद मुबारक। थैंक यू। बेगम के बाद तस्लीम बेगम। आप लोग जिसका नाम अनाउंस किया जा रहा है वही लोग स्टेज पे आए। तस्लीम बेगम के बाद नफीस बेगम।